महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को गिराने के मामले में सियासत बढ़ती जा रही है, लेकिन अब इस मामले पर विराम लगता भी नजर आ रहा है। सियासत तेज होते देख इस मामले में अजीत पवार के बाद सीएम शिंदे को भी माफी मांगनी पड़ी। सिर्फ अजीत पवार और सीएम शिंदे ही नहीं, बल्कि ये मामला इतना गरमाया कि खुद पीएम मोदी को भी माफी मांगनी पड़ी। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले को लेकर कई दिनों से खबरें आ रही हैं। इसे लेकर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक लगातार घिरती नजर आ रही है। इस कड़ी में जब पीएम मोदी महाराष्ट्र के पालघर पहुंचे तो यहां उन्होंने अपने संबोधन के बीच इस वाक्य का जिक्र किया और मंच से हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर सिर झुकाकर माफी मांगी। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से प्रार्थना करता है उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पालघर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनका अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने यहाँ 76,000 करोड़ रुपए की वाधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी। उन्होंने लगभग
1560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके पहले उन्होंने मुंबई में ग्लोबल फिटनेस टेस्ट 2024 को भी संबोधित किया था। इसी दौरान अपने संबोधन के बीच उन्होंने बीते दिनों छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने को लेकर अफसोस जताया और कहा, शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर सिर झुकाकर माफी मांगता हूँ। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण 4 दिसंबर 2023 को किया गया था, जब सिंधुदुर्ग में पहली बार नौसेना दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। प्रतिमा का मकसद मराठा नौसेना की विरासत और छत्रपति शिवाजी महाराज के समुद्री रक्षा और सुरक्षा में योगदान के साथ साथ आधुनिक भारतीय नौसेना के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध का सम्मान करना था। इस प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्ट और नेतृत्व इंडियन नेवी ने राज्य सरकार के सहयोग से किया था। सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए फंड मुहैया कराया था। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में शुक्रवार को पहली गिरफ्तारी हुई। कोल्हापुर से स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को गिरफ्तार किया गया है। कोल्हापुर क्राइम ब्रांच ने सिंधुदुर्ग केस में शुक्रवार तड़के 3 बजे से आसपास स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को गिरफ्तार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।